जय मसीह की। मैं पास्टर कृष्णा कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आज की सुबह में हम प्रभु के वचन के साथ उपस्थित हो पाए हैं। आज हम लोग जो है नए नियम से पहले तीमुथियुस की पत्री के ऊपर अध्ययन शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताहों में हम लोगों ने जो है योना की किताब से जो है अध्ययन किया था, पुराने नियम से, जिसको हमने समाप्त किया। अब पहला तीमुथियुस की पत्री जो नए नियम में है उसके ऊपर में अध्ययन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि ये पहले तीमुथियुस की पत्री का अध्ययन हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और हम बहुत सारी बातों को सीख पाएंगे कलीसिया के अंदर। सबसे पहले तो समस्त कलीसिया को मेरा प्रेम और स्नेह पहुंचे और आप सब लोग प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाएं और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहें और उसके ऊपर भरोसा रखें। आइए तो आज हम लोग जो हैं अध्ययन के लिए निकालें पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय, जिसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। आप सभी लोग निकाल लीजिए, जहां जहां पे भी हैं आप अपनी किताब में से खोल लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, इस समय जब हम पहले तीमुथियुस के ऊपर में मनन करते हैं प्रभु, तो आपकी सहायता मदद मिले और ये पत्री हम समस्त विश्वासियों के लिए आशीष का कारण ठहरे और हम और ज्यादा आपके विश्वास में, आपके वचन में मजबूती से आगे बढ़ सके। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं होइए और हम सबसे बातचीत करिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रिय, हम लोग लगातार जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो मेरी उम्मीद और मेरी आशाएं आपसे यही हैं कि आप परमेश्वर के साथ मधुर संबंध में और मजबूत संबंध में आगे बढ़ें। दो बातें, परमेश्वर के साथ मधुर संबंध और मजबूत संबंध में आगे बढ़ें। मनुष्य का इस पृथ्वी पर एक ही कार्य है कि उसका संबंध जो है परमेश्वर के साथ मधुर हो और मजबूत हो। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। जब हम पहले तीमुथियुस की पत्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर में 6 अध्याय हैं और हम लोग जो है क्रम अनुसार जो है इन 6 अध्यायों का अध्ययन करेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि जब हम आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक के लिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पुस्तक के परिचय को देख ले, ताकि हम बड़ी आसानी से खंड को समझ सकें, अध्याय को समझ सकें कि ये पत्री क्यों लिखी गई, किससे लिखी गई, क्या उद्देश्य था और वो कैसे पूरा हुआ, ताकि हम सब लोग भी इसी प्रकार से आशीषित हो सके। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पाते हैं कि तीमुथियुस की ये पहली पत्री जो है यीशु मसीह को हमारे शिक्षक के रूप में प्रकट करती है कि यीशु मसीह हमारे शिक्षक हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे पढ़ाने वाले हैं और हमें चलाने वाले हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि जितने भी विश्वासी हैं, मैं हूं, हम सबको चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। वही हमारा शिक्षक है, वही हमारा जो है प्रभु है। और ये पत्री जो है अपने पूरे 6 अध्यायों के अंदर में इस पूरी पत्री का एक मुख्य पद है जो हमें मिलता है 3 अध्याय और उसका 15वां पद। और वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, उसमें कैसे वर्ताव करना चाहिए। ये इसका जो है मुख्य पद है पूरे पत्री का, तो आप इसको याद रखें। तीमुथियुस की पहली पत्री और दूसरी पत्री और तीतुस को लिखी गई पत्री, ये 3 पत्रियां जो है पास्टरीय पत्रियां कहलाती हैं, जो पास्टर्स को लिखी गई थी। और
इनको ये इस पत्रियों में निर्देश दिए गए कि कैसे वो कलीसिया की रखवाली करे, कैसे कलीसिया को वो निर्देश करे, ताकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में मजबूत संयमी बन सके। इसके बाद हम देखते हैं कि तिमोथियुस को जो है इफिसुस की कलीसिया का जो पास्टर था, और वही साथ साथ तीतुस जो क्रेते की कलीसिया का पासवान थे, इन दोनों लोगों को जो है पत्र लिखा गया है। और बहुत ही बहुमूल्य शिक्षाओं और परामर्श जो हैं इसके अंदर जो है दिए गए हैं इन दोनों पासवानों को। पौलुस जो है जब इसको लिखते हैं तो वो मेरा सच्चा पुत्र करके जो है संबोधित करते हैं अध्याय पहले में दूसरे पद के अंदर में। तो वो बतलाते हैं कि वो प्रभु तिमोथियुस जो है पौलुस का जो है पुत्र के समान है, आत्मिक पुत्र के समान है, जिसको उन्होंने शिक्षा दी थी। जब पौलुस जो है इफिसुस गए और इफिसुस के लूस्त्रा शहर में गए और वहाँ पे उन्होंने जो है प्रभु का प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने, इफिसुस के लोगों ने जो है प्रभु के वचन को विश्वास किया। उस समय तिमोथियुस जो थे छोटे थे और वो छोटेपन से जो है पौलुस को देखते आ रहे थे। वो देखते थे कि संत पौलुस कैसे प्रचार करते हैं, उनकी शैली क्या है, दूसरा उनके द्वारा प्रभु ने कितने काम किए, लोग चंगे हुए, लंगड़े चलने लगे, रोगों से लोग चंगाई पाई, दुष्ट आत्माएं निकाली गई। और हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो हैं तिमोथियुस ने देखी, और इन सब बातों का तिमोथियुस के ऊपर में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद ही में हम देखते हैं कि पौलुस की सेवा काल के अंदर में, उस समय के अंदर में लोग जो हैं पौलुस से आके मिलते थे और पूछते थे कि बताओ हम यीशु मसीह को उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करें। ये सब चीजें जो है तिमोथियुस ने सुनी और देखी थी। उसी के साथ में हम देखते हैं कि जब पौलुस को वहीं इफिसुस वासियों ने जब पथराव किया और वहां से निकाला, ये भी उसने देखा था। फिर अपनी दूसरी यात्रा के दौरान जो है संत पौलुस जो है इफिसुस कहते हैं लूस्त्रा गए और वहां पे उन्होंने तीमुथियुस को अपने साथ लिया। इफिसुस शहर के अंदर में पौलुस के द्वारा बचाया गया जो साहसी विश्वासी परिवार था वो था यूनिस, और उसके पुत्र का नाम था तिमोथियुस, यानी कि तिमोथियुस के पिता का नाम यूनिस था, और वो लूस्त्रा शहर के अंदर रहने वाले थे। अब तिमोथियुस को जो है संत पौलुस ने ले लिया, और ये तिमोथियुस के लिए बड़े सम्मान की बात थी कि अब वो प्रशिक्षण के लिए पौलुस के साथ था, और अब पौलुस जो है उसको इफिसुस की कलीसिया का पासवान बना देते हैं। नौजवानी के अंदर में कलीसिया को चलाना आसान बात नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें रहती हैं। तिमोथियुस भी इतने मजबूत नहीं थे, नौजवान थे, लेकिन वो विश्वास योग्य थे और भरोसे के साथ परमेश्वर के साथ चलते थे। यही एक कारण था कि संत पौलुस ने जो है उसकी विश्वास योग्यता के आधार पे जो है उसको इफिसुस की कलीसिया का पासवान बना दिया था। और अब उनको पत्र दे करके ये संबोधन कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि तुम अपनी कलीसिया को कैसे चलाओ। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो ये पत्री जो है आज के उन सब नौजवानों के लिए है जो अपनी जवानी के अंदर में जो है प्रभु की सेवकाई में बुलाए गए हैं और विभिन्न प्रकार से सेवा कर रहे हैं। आज हम देख पाते हैं कि यूथ जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है प्रभु की सेवकाई के अंदर में। अगर देखें टेलीविज़न के ऊपर में हम देखते हैं तो बहुत सारे जवान गीत गा रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वर्शिप के अंदर में हैं। बहुत सारे यंग लोग जो है प्रभु के प्रचार के अंदर में हैं। और ये पत्री उन सब के लिए है कि अपनी जवानी के अंदर में जो है जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ और भी वो जवान जो ये सोचते हैं कि बाइबल जो है आधुनिक युग के लिए नहीं है, उनके लिए भी ये पत्री जो है बहुत ही उपयोगी है। इस पत्री में संत पौलुस ने निर्देश दिए हैं झूठे शिक्षकों के विरुद्ध में कि उनके साथ कड़ाई का व्यवहार करें, सार्वजनिक स्थानों में आराधना का निर्देश करें,
कलीसिया के अधिकारियों का चुनाव करें, मंडली में पाए जाने वाले हर एक वर्ग के लोगों के साथ में काम करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई है कि एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जो सबके लिए आदर्श का कारण बने। तीमुथियुस को एक बड़े ही कठिन कार्य को सौंपा गया था। यहाँ पर संत पौलुस ने इफिसुस शहर के अंदर में एक बहुत बड़ी भीड़ को जो है जीत लिया था, और अब वही मसीहों का झुंड था जो आराधना करता था, और उनके ऊपर उसने तीमुथियुस को रखा हुआ था। पौलुस के समय तक जो है कोई भी चर्च नहीं था, यानी कि पौलुस के युग के 200 वर्ष के बाद में भी इतिहास बतलाता है, कई जगहों पे लिखा हुआ है कि जब तक कहीं पे भी चर्च नहीं बने थे, और उस समय जो आराधनाएं थीं वो घरों के अंदर में हुआ करती थी। तो यानी कि होम फेलोशिप हुआ करती थी, घरों के अंदर में सभाएं लगती थी बड़ी बड़ी, और बहुत सारे लोग आया करते थे। उस समय बहुत सारे हाउस चर्चें लगते थे, और विभिन्न पास्टर जो थे, जो प्रभु के सेवक थे, सेवकाई को लेते थे, और उस समय के पासवानों को प्रेरित कहा जाता था। यहाँ पे जो है ये बात कहा जाता, प्राचीन कहा जाता था, प्राचीन शब्द कहा जाता था। तीमुथियुस का कार्य जो था इन्हीं पासवानों के साथ में था। और यहाँ पे संत पौलुस बतलाते हैं कि एक नौजवान के लिए ये अच्छी बात होगी। वो याद दिलाते हैं कि शारीरिक व्यायाम शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्षणिक लाभदायक है, लेकिन वहीं धार्मिकता से जीवन व्यतीत करना अत्यंत लाभ है। ये पृथ्वी और स्वर्ग में भी है। तब वो कहते हैं कि जवान अपने जीवन में अच्छी कुश्ती लड़े और विश्वास की रखवाली करे। संत पौलुस नौजवान व्यक्तियों से कहते हैं कि जो सेवा में हैं और जो विश्वास में हैं, उनसे कहते हैं कि चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े, चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े, अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आप को शुद्ध रखो। Whatever you have to pay, keep yourself pure। चाहे जो भी मूल्य चुकाना पड़े, अपने आप को शुद्ध रखो। और इस प्रकार से जो है इस पत्री का परिचय तो आप समझ पाए होंगे कि ये पत्री तीमुथियुस को लिखी गई है। वो पासवान है इफिसुस की कलीसिया में, और अब संत पौलुस जो है उसको निर्देश दे रहे हैं कि तुम कैसे जो है इस कलीसिया का संचालन करो और इसको आगे बढ़ाओ। तो इस उद्देश्य के साथ जो है पत्री दी जा रही है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे अध्याय में बढ़ते हैं। तो जो हमारा इस पुस्तक का पूरी पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो है स्थानीय कलीसिया में सेवा कार्य का संचालन कैसे करें। फिर से सुनिएगा, स्थानीय कलीसिया में सेवा कार्य का संचालन कैसे करें, ये हमारा पूरी पुस्तक का मुख्य विषय है। हाउ टू कंडक्ट लोकल चर्च सर्विसेज। अब इसके हम पहले भाग के अंदर में बढ़ेंगे, और पहला भाग अध्याय 1 है। अध्याय 1 के अंदर में 20 पद हैं, और इन 20 पदों का जो मुख्य शीर्षक है वो निकल के आता है कलीसिया के लिए उसका संदेश। कलीसिया के लिए उसका संदेश, ए मैसेज फॉर द कॉन्ग्रीगेशंस। अब पहले इसको मैंने जो है 3 भागों में बांटा ताकि हम इस पुस्तक को आसानी से समझे, इस खंड को आसानी से समझे। पहला भाग जो है 1 से लेकर 11 तक है जो हमें मिलता है। उसके बाद में जो है 12 से लेकर के 17 तक, और फिर 18 से लेकर 20 तक। इस तरह से इसके 3 भाग हैं जो हम लोग मनन करेंगे। तो पहला भाग जब हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 11 तक में, कलीसिया में खरी शिक्षा को देना। कलीसिया के अंदर संत पौलुस बताते हैं कि तुम इस प्रकार से शिक्षा दो, वचन की शिक्षा दो, खरी शिक्षा दो, ताकि लोग प्रभु के अंदर बढ़ सके, मजबूत हो सके। अगर एक पासवान कलीसिया के अंदर में खरी शिक्षा देता है तो लोगों के जीवनों को वो बचाता है, और उसका कार्य है कि वो परमेश्वर की खरी शिक्षा का प्रचार करे ताकि लोग अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ बढ़ सके।
अब वो यहाँ पे बतलाते हैं, खरी शिक्षा के साथ साथ में वो झूठी शिक्षाओं को भी बताते हैं कि कौन कौन सी शिक्षाएं हैं जिनसे तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, और उन बातों को हम देखेंगे। 4 पद अगर हम जब पढ़ते हैं इसका, तो वहां पे लिखा हुआ है कि झूठे शिक्षकों के बारे में बतलाते हैं कि भाई 4 पद में कि उन कथा कहानियों और अनंत वंशावलियों पे मन ना लगाएं। यानी कि कथा कहानियों और अनंत वंशावलियों पे बातचीत वो करते हैं, झूठी शिक्षा। दूसरा, उनकी बातें जो हैं अर्थहीन होती हैं और वो वाद विवाद वाली होती हैं। फिर वो बताते हैं कि वो ऐसे हैं जो सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। एक अध्याय 7वें पद में बताते हैं, वो ज्ञानी तो बनना चाहते हैं पर जो बोलते हैं स्वयं ही नहीं समझते, यानी कि व्यवस्था का वो दुरुपयोग करते हैं और इस प्रकार से जो है वो शिक्षाओं का खंडन करते हैं, झूठी शिक्षा। वहीं खरी शिक्षा के बारे में बतलाते हैं कि जो खरी शिक्षा है वो परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा उद्धार की योजना को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ खरी शिक्षा जो है शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और कपट रहित विश्वास का दर्शाती है, जो एक पवित्र भक्ति की तरह होती है। वहीं पे बताते हैं कि एक पापी मनुष्य को बदलाव करती है और वो बकवाद से फिर के विश्वास की तरफ हो जाता है। खरी शिक्षा जो है इस प्रकार से कार्य करती है, सुसमाचार, महिमा में सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, और इन बातों को वो यहां पर लिखते हैं। अतः जब हम इन पदों को पढ़ते हैं 3 से लेकर के 11 तक, तो हम यहाँ पे पाते हैं कि वो खरी शिक्षा के विरुद्ध में बताते हैं कि तुम्हें ये ध्यान रखना जरूरी है कि झूठी शिक्षाओं के प्रत्युत्तर में तुम्हारी शिक्षा जो है खरी होनी चाहिए और सत्य की होनी चाहिए। कैसे? अब आप अगर अपने चर्च में प्रचार करेंगे तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अपने लोगों में प्रचार करेंगे। अगर आपके चर्च के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर में 4 लोग हैं, तो आप 4 लोगों के जिम्मेदार हैं कि आप उनको कैसी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा से ही वो 4 लोगों का जीवन एक रूपांतरण लेगा। अगर आपकी कलीसिया में 40 लोग हैं तो वो 40 लोग आपकी दी गई शिक्षा के द्वारा ही जो है अपने व्यक्तित्व को बना पाएंगे एक, और वहीं अगर 400 लोग हैं तो वो 400 लोग भी आपकी शिक्षा के द्वारा ही बनाए जाएंगे, और 4000 हैं तो भी। यानी कि एक शिक्षक है, सीखने वाले 4 हैं, 40 हैं, 400 हैं, 4000 हैं। अब आप उनको कैसा बनाएंगे ये आपके ऊपर में है, और इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं कि हे तीमुथियुस, खरी शिक्षा का इस्तेमाल कर। कैसे? झूठी शिक्षा जो है वाद विवाद और रगड़े झगड़े को बढ़ावा देती है और भ्रम को फैलाती है, जिससे व्यक्ति शांति की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि शांति की जगह पे वो अशांत हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो खरी शिक्षा है वो अंदरूनी शांति प्रदान करती है, और जो व्यक्ति अशांत है वो शांत हो जाता है। समस्या है तो उस समस्या का समाधान करती है सही शिक्षा। झूठी शिक्षा जो है वो व्यवस्था के कामों के द्वारा बताती है कि तुम व्यवस्था के काम करोगे तब जाके तुम्हें उद्धार मिलेगा। लेकिन वहीं पर खरी शिक्षा जो है विश्वास के द्वारा बताती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम उद्धार की प्राप्ति कर सकते हो, अनुग्रह से उद्धार की प्राप्ति कर सकते हो। झूठी शिक्षा जो है इस बारे में बताती है, वो झूठी धार्मिकता को उत्पन्न करती है, दिखावे की धार्मिकता। लेकिन वही खरी शिक्षा जो है ईश्वरीय स्वभाव को उत्पन्न करती है, जिसके चिन्ह हैं प्रेमी हृदय, शुद्ध विवेक, गंभीर विश्वास। झूठी शिक्षा झूठी दोष भावना को उत्पन्न करती है, मन मुटाव पैदा करती है, एक दूसरे से अलगाव करती है। लेकिन वहीं पे खरी शिक्षा क्षमा प्रदान करती है, दया दिखाती है, माफ करना सिखाती है, यीशु को अपनापन देती है और आश्वासन देती है कि यीशु हमारे हैं, और जैसे यीशु ने कार्य किया है ऐसा ही हमें भी करना है। झूठी शिक्षा लोगों को भटका देती है, गुमराह कर देती है, और वहीं खरी शिक्षा अनंत जीवन के लिए आश्वासन देती है। आज बहुत से लोग जो हैं प्रियो शिक्षा के द्वारा ही जो है भटक गए हैं,
लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो सही शिक्षा के द्वारा प्रभु में आगे बढ़ गए। कार्य एक ही चीज कर रही है, शिक्षा। और यही शिक्षा की बात संत पौलुस कर रहे हैं कि तू कलीसिया के अंदर में खरी शिक्षा का उपयोग कर। पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति विश्वास करता है, ये अच्छी बात है। एक व्यक्ति वचन पे विश्वास कर सकता है, गलत शिक्षा के द्वारा वह अपना जीवन सच्चाई से दूर भी रख सकता है। और यह बड़े ही अत्यंत दुख की बात है। इस प्रकार का जीवन उसके जीवन से और उसके विश्वास से मेल नहीं खाता, दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि वो विश्वास तो कर रहा है, लेकिन गलत शिक्षा के द्वारा वो विश्वास से दूर भी है। और यही कारण है कि उसका जीवन जो है मेल नहीं खा रहा है, मेल नहीं खा रहा है। खरी शिक्षा जो है एक व्यक्ति को आत्मिक खतरे से बचाती है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि एक पानी का जहाज जो है समुद्र में डूब रहा है, ये बड़े ही भयंकर अनुभव होगा कि जब हम ऐसा देखते हैं, दुखदाई। लेकिन वहीं जब हम देखें कि एक पानी का जहाज तूफानों का सामना कर रहा है, और ये बड़ी खुशी का दृश्य होता है कि एक जहाज जो है तूफान का सामना कर रहा है। इसी प्रकार एक मसीही जो अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करता है परमेश्वर के साथ, सच्ची शिक्षा प्राप्त करके, खरी शिक्षा प्राप्त करके वो मुश्किलों का सामना करता है, और ये देख करके बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहीं एक मसीह जो जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन वो भटक जाए गलत शिक्षा के साथ, झूठी शिक्षा के साथ, और वो डूबने लगे और मसीह को छोड़ के फिर से वही मूर्ति पूजा करने लगे, अन्य कार्यों को करने लगे जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया है, ये बड़ी भयंकर और दुखद बात है। हम चाहते हैं, पौलुस चाहते हैं कि लोग तूफानों का सामना करें मसीह विश्वास के अंदर में। और ये तभी होगा, एक पासवान तभी कर सकता है कि जब लोग मुश्किलों के अंदर में विश्वास से चले और बढ़े, जब हम उनको खरी शिक्षा का उपयोग करेंगे, उनके सामने परमेश्वर के वचन को रखेंगे। और इसी बात को यहाँ पर संत पौलुस जो है बता रहे हैं आपके लिए और हमारे लिए, कि आप भी अपनी कलीसिया के अंदर में खरी शिक्षा को उपयोग करें। वही बताएं जो वचन में लिखा है। कथा कहानियां और वंशावलियों को नहीं बताएं। आप अपने अनुभवों को इतना शेयर मत करें, वचन का प्रचार करें, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, और वचन ही है जो लोगों के हृदयों को परिवर्तित करता है। और इसीलिए बोलते हैं कि कलीसिया में वचन का प्रचार कर, खरी शिक्षा दे। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं जो हमें 12 से 17 पद में मिलती है। 12 से 17 पद जब हम देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि संत पौलुस जो हैं अपने जीवन की गवाही दे रहे हैं और सुसमाचार को प्रचार करना बता रहे हैं कि तू कलीसिया के अंदर में सुसमाचार प्रचार कर, प्रीचिंग द गॉस्पेल इन द कॉन्ग्रीगेशंस। एक प्रचारक जो कलीसिया के अंदर में पासवान है या लीडर है, शिक्षक है, संडे स्कूल टीचर है, विभिन्न प्रकार से हैं, यूथ लीडर हैं, जब तक कि वो स्वयं सुसमाचार की सामर्थ्य को नहीं जानेगा, वो उस भाव को नहीं रख पाएगा जो परमेश्वर चाहते हैं। सुसमाचार पावरफुल है। सुसमाचार जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करता है। मेरे शब्द लोगों के जीवन को परिवर्तित नहीं करेंगे। मेरे भाषा या मैं चाहे जितना भी अच्छा बोल लूं, वो परिवर्तित नहीं करेंगे। जो परिवर्तित करता है वो करता है सुसमाचार। और इसलिए बोल रहे हैं कि कलीसिया के अंदर में सुसमाचार का प्रचार कर। कैसे? संत पौलुस जो है अपनी गवाही के द्वारा यहां पे बताना चाह रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं पहले कैसा था। मैं ईर्ष्या का निंदक था, मैं निंदा करने वाला था और यीशु मसीह को नकारने वाला था। मैं उनके कामों को रोकने वाला, उनके लोगों को रोकने वाला था, कलीसिया पे अत्याचार करने वाला था। और ये
सोचता था कि मैं कलीसिया को कैसे बलपूर्वक नष्ट करूं। वो यहाँ पे बता रहे हैं, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पे दया हुई, क्योंकि ये मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे काम किए। मैं नहीं जानता था। यहूदी धर्म के अनुसार संत पौलुस अपने आप में बहुत धार्मिक थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ये उनका घमंड था। लेकिन उस घमंड के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा वो उद्धार की प्राप्ति नहीं कर सकते थे, कि जब तक कि उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया वो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया तभी उन्होंने उद्धार पाया, और ये कार्य हुआ सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा। और तब वो कहते हैं कि मैं कैसा था पहले, मैं निंदक था, अत्याचार करने वाला था, सताने वाला था, कलीसिया को नष्ट करने वाला था, मैं ज्ञानी था, मैं धार्मिक था, लेकिन मेरे काम बुरे थे। और उसी के आगे बता रहे हैं, लेकिन मैंने उद्धार कैसे पाया? जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तब मैंने उद्धार पाया। पौलुस जो है अपनी अज्ञानता का जो है उद्धार से एक संबंध बताते हैं। वो बोलते हैं कि अज्ञानता जो है परमेश्वर के सम्मुख एक बहाना है, कदापि नहीं। वो बोलते हैं कि यदि कोई जानबूझ करके ढिठाई से पाप करता है तो वो लोगों के बीच में से नाश किया जाता है, लेकिन यदि कोई अनजाने में पाप करे तो प्रायश्चित के लिए उपयुक्त बलिदान ला सकता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। लूका 23 उसके 34 पद में पौलुस यहाँ स्पष्ट करता है ये कि उद्धार केवल उसके लिए नहीं है, परंतु ये सबों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। 1:15 के अंदर में वो इसी बात को बताते हैं। ये बात हर प्रकार से सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं था। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मुझ जैसे सबसे बड़े पापी को बचा सकते हैं तो फिर हर एक को बचा सकते हैं, हर एक को बचा सकते हैं। मुझे ये बात बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि संसार में अगर सबसे बुरा व्यक्ति था तो मैं ही था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कृपा से बुला के अपने सुसमाचार की सेवा दी है कि मैं उसके वचन को प्रचार कर पाता हूं। मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज इस प्रकार से आपके सम्मुख आ पाता हूं। मैं ऐसे योग्य नहीं हूं, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है। अब संत पौलुस ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अब वो कैसे हो गए। पहले कैसे थे? निंदक थे, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी तो प्रभु ने उनको उद्धार दिया। और अब वो कैसे हो गए? 16-17वां पद में बतलाते हैं कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मैं सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब यहां पर संत पौलुस बता रहे हैं लेटर के अंदर में तीमुथियुस को अपने सुसमाचार के प्रचार में कि अपनी गवाही देनी बहुत जरूरी है, सुसमाचार की सामर्थ्य को समझनी बहुत जरूरी है और कैसे प्रभु ने कार्य किया है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, वो बता रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा एक अत्याचारी और हत्यारे को एक सेवक और प्रचारक में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सच में प्रभु बहुत महान है, क्योंकि वो परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। और फिर वो बतलाते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि पौलुस विश्वास योग्य है, इसलिए उसे सुसमाचार सौंपा है। परमेश्वर ने पौलुस को केवल सुसमाचार सुपुत्र ही नहीं किया, बल्कि सुनाने में उसकी सहायता भी करी। जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट को सुनता है और उस बुलाहट के अनुसार चलता है, आज्ञाकारी होता है, विश्वास योग्य होता है, तो परमेश्वर उसको सब प्रकार से लैस करते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सेवक ही नहीं बल्कि एक आदर्श भी बनना है, एक आदर्श भी बनना है। और ये शिक्षा जो है वो बता रहे पासवान के लिए है,
एक आदर्श भी बनना है। पौलुस तीमुथियुस से चाहते हैं कि वो एक ऐसा जीवन व्यतीत करे जिसमें सच्चाई हो और वो सच्चाई को प्रकट करता हुआ जीवन हो। और वो बताना चाहते हैं कि जो तुम प्रचार कर रहे हो, तुम्हारे प्रचार जो है तुम्हारे जीवन से उसी प्रकार मैच भी होना चाहिए, चलना भी चाहिए। वो बता रहे हैं कि सुसमाचार की सामर्थ तुम्हारे जीवन से भी दिखनी चाहिए, तुम्हारे प्रचार में भी और तुम्हारे जीवन से भी दिखनी चाहिए। क्योंकि वो बताते हैं कि सिर्फ सुसमाचार ही है जो परिवर्तन करता है। पौलुस कहता है कि उसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, तीमुथियुस तुम्हारे जीवन को परिवर्तित किया है, मेरे जीवन को परिवर्तित किया है और आपके जीवन को परिवर्तित किया है उसने, सुसमाचार ने। क्योंकि जब हमने सुसमाचार सुना, उसके ऊपर विश्वास किया, तब हमारा जीवन बदला है। और सुसमाचार यह है प्रियो कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और वो फिर से आने वाला है। यीशु मसीह, ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और वो फिर से आने वाला है। मसीह का सुसमाचार कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया। एक और तरीका जो है साथ ही साथ में बताते हैं झूठी शिक्षाओं से लड़ने के लिए, एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के वचन पे आधारित हो। प्रियो सेवकों, यहां पे बता रहे हैं, याद रखें, हमेशा हम में से अधिकांश लोग बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मसीहों को इस संसार के लोगों के बीच में एक अच्छा जीवन व्यतीत करना तथा एक अच्छी गवाही बनानी बड़ी आवश्यक है। क्योंकि आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, और अगर आपका जीवन सही नहीं है तो आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। मसीह चाहती है कि आप सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और ये बात जो है संत पौलुस जो है बताना चाहते हैं तीमुथियुस को। तीसरी बात जो हम इसमें देखते हैं 18 से 20 पद में, कि कलीसिया के अंदर विश्वास की रखवाली कर। अपनी स्थानीय कलीसिया में खरी शिक्षा देना या सिखाना या सुसमाचार का प्रचार करने के अलावा एक तीसरा और दायित्व को वो सौंपते हैं, जो कार्य के अंदर में होना चाहिए, कि अपने लोगों के विश्वास की रखवाली करना, उनको विश्वास के अंदर में बनाना। और ये जो है वो एक आज्ञा सौंपने के रूप में बोलते हैं 18वें पद में, कि जैसे कि एक अधिकारी जो है ऑर्डर करता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे सेना के अंदर में एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी लोग होते हैं, कि मैं तुझे आदेश देता हूं, ये करो, आज्ञा देता हूं। इस प्रकार से पौलुस से याद दिलाते हैं। बोलते हैं कि तुम चुने गए हो, तुम इफिसुस शहर से हो, और इफिसुस शहर तुम्हें पता है कितना बड़ा मूर्ति पूजक शहर था। वहां पे से तुम चुने गए हो, और अब तुम्हें वहां पे लोगों के बीच में खरी शिक्षा देनी है, सुसमाचार देना है, और उनके विश्वास की रखवाली भी करनी है, उनको जो है बांध के रखना है, साथ ही साथ अपने आप को भी। क्योंकि प्रियो आसान नहीं था उस शहर में सेवा करना जहां पे तीमुथियुस सेवा कर रहे हैं। और तब वो लिखते हैं, तीमुथियुस को ये आज्ञा देते हैं कि एक अच्छी लड़ाई लड़, एक अच्छा लड़ाई को जो है लड़ता चल। हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। आज प्रत्येक स्थानीय कलीसियाओं के अंदर में अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि शैतान की ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करती हैं, और बाइबल स्पष्ट कहती है कि शैतान झूठा है, वो आरंभ से ही झूठा है, और वो झूठे सिद्धांतों का जन्मदाता है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 40 पद में लिखा, वो झूठ का पिता है। और इस समय के अंदर में बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं
इस प्रकार से सामना कर रही हैं मुश्किलों का। कलीसियाओं के अंदर में अगर हम देखें तो झूठे भविष्यवक्ता आ जाते हैं, झूठे शिक्षक आ जाते हैं, झूठे मसीह आ जाते हैं और इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर देते हैं, भरमा देते हैं कि कलीसिया टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। और ये आज बहुत सारी जगहों पे जो है कलीसियाओं के अंदर में हो रहा है। बड़े दुख की बात है। लेकिन एक पासवान जो है हमेशा इनके लिए लड़ाई लड़ता रहता है। वो लोगों के विश्वास की रखवाली करने के लिए खड़ा रहता है कि उसको कैसे लोगों के सामने जो है उस विश्वास को रखना है। यहाँ पे इसी बात को बता रहे हैं। अगर हम इसका पहले तीमुथियुस का ही चौथे अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे मन लगा के विश्वास से बहक जाएंगे। और तब वो कहते हैं कि विश्वास की रखवाली कर, उनको समझा, उनको सिखा, उनको सुसमाचार दे कि वो प्रभु के ऊपर में भरोसा रखे, विश्वास करें। विश्वास की रखवाली करना, खोए हुए लोगों को प्रभु के लिए जीतना, झूठे सिद्धांतों और अभक्तिपूर्ण जीवन द्वारा कलीसिया को भ्रष्ट करने वालों से विश्वासियों को बचाना है, सुसमाचार का प्रचार करना है, हमको परमेश्वर के बुलाए हुए के अनुसार कार्य करना है। इस बात को वो पहले अध्याय के अंदर में बतलाते हैं। प्रियो, संत पौल जब तीमुथियुस को इस लेटर के द्वारा लिख रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि अपनी स्थानीय कलीसिया के अंदर सेवा कार्य का संचालन कैसे करें। और उसके अंदर हमने पहली बात देखी कि कलीसिया के लिए उसका संदेश, और उसके संदेश में थी 3 बातें। पहली बात कि कलीसिया में खरी शिक्षा दे, दूसरी बात सुसमाचार का प्रचार कर, और तीसरी बात विश्वास की रखवाली कर। एक पासवान के लिए तीनों कार्यों को करना बड़ा अनिवार्य है। आज का संदेश थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि ये हम सब के लिए बहुत लाभकारी है। अपनी कलीसिया को मजबूत बनाएं। मैं जानता हूं जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं वो इसी प्रकार से उनका सामना कर रहे हैं। इन दिनों में हम सब के लिए है कि हम सब लोग घर से सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज मैं भी अपने घर में प्रभु के वचन को प्रचार कर रहा हूं और ये प्रचार बाहर जा रहा है, कलीसिया में जा रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। आप भी घरों से ही प्रचार कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रचार में फिर भी सुसमाचार होना चाहिए। हमारे प्रचार के अंदर में फिर भी खरी शिक्षा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमें स्वयं सुसमाचार की सामर्थ्य को जानना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। ये वचन हम में से हर एक के हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और हम सब आप में बढ़ते जाएं। हम सबको आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।